नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो नया टॉपिक करा रहा हूँ मैं वो 12वीं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 के लिए और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं कराऊंगा फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, यानी फ्रेजल वर्ब किसी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन जुड़ता है या कोई एडवर्ब जुड़ जाता है। जैसे अप है, प्रीपोजिशन कोई भी हो, ऑन है, इनटू है, यानी प्रीपोजिशन और एडवर्ब और जो मेन वर्ब है इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ये तो इसकी मेन परिभाषा। अब फ्रेजल वर्ब में मैं आपको पहले बताऊंगा ब्रेक का, यानी जैसे ब्रेक अवे बताऊंगा, भाग जाना। मीनिंग याद रखनी है आपको, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ब्रेक अप अवे भाग जाना होता है, ब्रेक अप किसी का रिश्ता टूट जाना होता है, ब्रेक इनटू यानी चोरी के इरादे में किसी के घर में प्रवेश करना होता है। यानी ऐसे में आप इसी प्रकार ब्रिंग का बताऊंगा, ब्रिंग अप लालन पालन करना। यानी ये चीजें मैंने सारी चीजें बोर्ड पर लिखवाई है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इनको आप कवर करना। बार बार मीनिंग को पढ़ोगे ना तो इसके बाद मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताऊंगा कि बढ़ती कैसी है, फ्रेजल वर्ब वाक्य कैसे आते हैं, परीक्षा में कैसे आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये मीनिंग याद करने जरूरी है क्योंकि नया टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब के अंदर मैंने पहले ये लिखा है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। अब फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या चीज होती है, वर्ब, और वर्ब में एडवर्ब जुड़ जाता है या प्रीपोजिशन जुड़ जाता है वर्ब के साथ। यानी कोई शब्द होगा जैसे ब्रेक होगा उसके आगे प्रीपोजिशन भी जुड़ जाती है और एडवर्ब कोई भी हो वो जुड़कर एक नया शब्द उसका अर्थ चेंज कर देता है, यानी अर्थ में पूरा का पूरा बदलाव आ जाता है। तो वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। यानी वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन इनसे मिलकर जो बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। अब देखो पहला मैंने आपको ब्रेक का किया, ज्यादा नहीं करवाया है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो ही चीजें मैंने आपको करवाई है, बाकी कोई चीजें नहीं करवाई है। पहला देखना है आपको कि ब्रेक अवे, याद रख लेना, मीनिंग याद रख लेना, एक बार मीनिंग याद करनी है कि ब्रेक अवे क्या होता है, छुड़ाकर भाग जाना। यानी ब्रेक अवे का मतलब कोई पर्सन वैसा देगा कि कोई कैदी है वो अचानक छुड़ाकर भाग गया, या कोई और चीज है वो अचानक है, कोई बच्चा है मां से हाथ छुड़ाकर भाग गया, मतलब ये एक प्रकार का छुड़ाकर भाग जाने के लिए ब्रेक अवे यूज किया जाता है। और ब्रेक डाउन 2 नंबर है, मशीनरी का खराब होना। ब्रेक डाउन क्या होता है, मशीनरी का खराब होना। मशीनरी का मतलब कोई चलते चलते वाहन है वो अचानक बंद हो जाए, ठीक है ना, वो खराब हो जाए, उसके लिए अचानक जो साधन, कोई भी साधन है वो अचानक खराब हो गया, मेरा स्कूटर बीच रास्ते में रुक गया, तो वहां पर ब्रेक डाउन काम करेगा, यानी ब्रेक डाउन लगेगा। तीसरा है ब्रेक ऑफ, रुक जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब है कोई चीज को अचानक ठहर जाना, अचानक रुक जाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ लगाते हैं। और 4 नंबर है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू क्या होता है कि चोरी के इरादे से घुसना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना ब्रेक इनटू में कहलाता है। यानी कोई गैर इरादतन तरीके से घुसना, चोरी के इरादे से घुसना ब्रेक इनटू कहलाएगा। और 5 नंबर है ब्रेकअप। ब्रेकअप क्या होता है कि कोई रिश्ता है उस रिश्ते को क्या कर देना, खत्म कर देना, वो ब्रेकअप कहलाता है। जैसे हमारे कोई अंदर पारिवारिक रिश्ता है वो अचानक टूट जाता है, वो कहां पर क्या होगा, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रेकअप किया जाता है, रिश्ता खत्म करना। तो ये क्या ब्रेक के, ब्रेक के इतने याद रखने हैं, यानी ब्रेक अवे छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक डाउन मशीनरी का खराब होना, ब्रेक ऑफ रुक जाना, ब्रेक आउट बीमारी का फैलना, ब्रेक इनटू चोरी के इरादे से घुसना, और ब्रेक अप रिश्ता खत्म करना। यानी मतलब ये इसकी एक बार मीनिंग याद करनी है आपको। अब दूसरा मैंने आपको करवाया है ब्रिंग, ये भी फ्रेजल वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक में आपको इतना ही याद रखना है, सब कुछ सारी चीजें वो क्लियर हो जाएगी, ज्यादा याद नहीं करनी है आपको। ब्रिंग, ब्रिंग में पहला मैंने आपको करवाया है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, घटित होना, किसी के साथ कोई घटना घट जाए ना वो ब्रिंग अबाउट कहलाती है, यानी ब्रिंग अबाउट घटित होना। दूसरा मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप क्या होता है, लालन पालन करना, कोई किसी का पालन पोषण करता है ना तो वहां पर ब्रिंग अप का मीनिंग यूज किया जाता है। तीसरा है ब्रिंग फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना, कोई चीज को उत्पन्न करना, नया प्रोडक्ट तैयार करना, नई चीजें तैयार करनी, नई हर चीज को उत्पन्न किया जाएगा ना, पैदा किया जाएगा, वो क्या होगा, ब्रिंग फोर्थ। अब इसी का एक मीनिंग और है, ब्रिंग ऑन है, ये होता है पैदा करना। ब्रिंग ऑन क्या हो गया, पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये आपको ब्रिंग का बता दिया मैंने, 4 याद रखना है। ब्रिंग अबाउट होता है घटित होना,
ब्रिंग अप होता है लालन पालन करना, और ब्रिंग फोर्थ होता है उत्पन्न करना, और ब्रिंग ऑन क्या होता है पैदा करना। अब तीसरा रह गया कैरी, यानी कैरी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैरी का इंपॉर्टेंट है, कैरी में तीन ही करूंगा मैं, कैरी ऑन जारी रखना, यानी कैरी ऑन जारी रखना, कैरी ओवर स्थगित कर देना, और कैरी ऑन जारी रखना और कैरी ओवर स्थगित कर देना, यानी कोई चीज को रद्द कर देना। और एक करूंगा कैरी आउट आज्ञा का पालन करना, यानी कैरी के अंदर देखो कैरी, कैरी ऑन ये इंपॉर्टेंट है जारी रखना, कैरी ऑन क्या हो गया जारी रखना, और कैरी आउट आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट क्या हो गया आज्ञा का पालन करना। और तीसरा है कैरी ओवर स्थगित करना, कैरी ओवर क्या हो गया स्थगित करना, यानी कैरी ऑन जारी रखना, कैरी आउट आज्ञा का पालन करना, और कैरी ओवर हो गया स्थगित करना। तो ये एक प्रकार के फ्रेजल वर्ब है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि बढ़ते कैसे हैं, एक बार इनके थोड़े थोड़े मीनिंग रखने नहीं है, इनको पढ़ते रहना ताकि मीनिंग आएंगे ना, तब हम रिक्स्थान में जो देंगे ना इनमें से दो दे देंगे। रिक्स्थान में क्या देंगे, ब्रेक अवे भरा जाएगा या ब्रेक डाउन भरा जाएगा, दो रिक्स्थान दे देंगे। लेकिन हमें हिंदी अनुवाद पढ़ना होगा कि शायद आपको अनुमान लग जाएगा, जैसे वाक्य क्रम वाला है तो अनुमान लग जाएगा, लेकिन आपको अनुमान कब लगेगा जब ये मीनिंग थोड़े थोड़े ध्यान में होंगे, मीनिंग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तभी आप यानी उस ऑप्शन में भर पाओगे। जैसे मैं आप आगे क्रमवाला वाक्य कैसे बनते हैं तब आपको पता लग जाएगा कि मीनिंग का महत्व है इसमें। तो यानी ये एक बार फ्रेजल वर्ब मैं आपको रिपीट कर देता हूं, वर्ब एडवर्ब और प्रीपोजिशन के तालमेल से जो बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसमें ब्रेक हो गया, पहला याद ऐसे रखना है कि ब्रेक में छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक डाउन मशीनरी का खराब होना, ब्रेक ऑफ रुक जाना, ब्रेक आउट बीमारी का फैलना, ब्रेक इनटू चोरी के इरादे से घुसना, और ब्रेक का रिश्ता खत्म है करना। अब एक ब्रिंग का है तो ब्रिंग अबाउट घटित होना, ब्रिंग अप लालन पालन करना, और ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना, और ब्रिंग ऑन पैदा करना। अब इसके बाद कैरी का है, कैरी ऑन जारी रखना, कैरी आउट आज्ञा का पालन करना, और कैरी ओवर स्थगित करना। तो इस प्रकार ये फ्रेजल वर्ब है। और आगे में इसके अलावा भी और है, पुट का है, और पुट का रह गया, जैसे पुट के अंदर भी आएंगे ना, पुट ऑन पहनना होता है, कोई वस्त्र को पहनना होता है, पुट आउट है आग पर काबू पा लेना। तो मतलब क्या चीज होगी, किसी चीज पर कंट्रोल नियंत्रण करना। तो ये चीजें मतलब आगे पुट के भी करवाऊंगा मैं, और कम का भी करवाऊंगा मैं कि कम आक्रोश, अचानक संयोग से मिल जाना, कम आक्रोश होता है, वो भी फ्रेजल वर्ब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इनको आप मीनिंग को पढ़ते रहना, एक कल है वो वाक्य करवाऊंगा साथ में, और साथ में ये फ्रेजल वर्ब पूरे हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि छोटे तरीके से आधार बनाया गया है और अच्छी तरीके से इनको तैयारी करना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा भगाओ और युवा बचाओ, और आगे फ्रेजल वर्ब और करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।